दोस्तों इन्हीं के चलते लोग आज हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ये इंसान जो खुद को बाबा बताता है, जो किसी भी बीमारी को अपने मुंह से बीट निकालकर खींच लेता है। आप बताएं। नंबर 2, स्क्रीन पर दिख रही इस औरत ने रील बनाने के चक्कर में हमारे महादेव तक को नहीं छोड़ा। कहीं सच में अगर वासुकी नाग निकल गया ना तो ये दीदी भाग नहीं सकेगी। नंबर 3, बाबा प्रेमानंद स्वामी कहते हैं कि कभी भी किसी देवी देवता का टैटू अपने शरीर में नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अपने शरीर को हमेशा पवित्र नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम इस शरीर को समय समय पर शौचालय लेकर जाते हैं। लेकिन इन पापा की परियों और कुछ छपरियों को कौन ही समझाए, जिन्हें महादेव का तो माँ तक नहीं आता है, लेकिन ये खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये स्वयं। नंबर 4, आपने इंस्टाग्राम में कई सारे लोगों से सुना होगा कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने शरीर में किसी भी जगह पर 888 लिख लो, या फिर अगर आप भूत भगाना चाहते हो तो ऊंट का दूध पी लो। और कई सारे छपरियों ने तो ऐसी ऐसी बातें कर रखी है इंटरनेट पर कि उसे सुनकर माथा सनक जाता है। तो अगर आप मेरी बात से बहुत ज्यादा सहमत हो तो कमेंट्स में जितनी बार हो सके उतनी बार जय श्री राम जरूर लिख देना। दोस्तों जब भी हमारे घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके ठीक 4-5 महीने के बाद हम उसका मुंडन करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और किसी बच्चे के साथ क्या होगा अगर हम उसका मुंडन ही ना करवाएं तो? कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, और उन्हीं में से एक है चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन संस्कार। और आपने देखा होगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पहले से उसके सिर पर थोड़े से बाल मौजूद होते हैं, जो कि साइंस और हमारे शास्त्रों के अनुसार इम्प्योर माने जाते हैं, क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ में ही उसके शरीर पर बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिन्हें की बाद में शरीर से निकालना तो ईजी होता है, लेकिन सिर से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए उन बालों का मुंडन करके ही सिर से हटा दिया जाता है। एक और कारण यह है कि मुंडन से पिछले जन्म के सभी कनेक्शन टूट जाते हैं और उसे एक नया जीवन दान मिलता है, जहां पर से उसके सभी कर्म जीरो से काउंट होना शुरू होते हैं। और जैसे जैसे करके वो बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे करके उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्म काउंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भूल कर भी किसी बच्चे का मुंडन उसके 3-4 महीने की एज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे आराम से 3-4 सालों तक बढ़ने दो, क्योंकि जब तक किसी बच्चे का मुंडन नहीं